9 साल के अंदर एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई हो तो उसका नाम बताइए। मैं 10 एग्जांपल दूंगा कि आपके मुख्यमंत्री, आपके नेता रेपिस्ट को बचाते हुए पकड़े गए हैं, आपके सांसद और एमएलए रेपिस्ट को बचाते हुए पकड़े गए हैं, आपके बीजेपी के कार्यकर्ता इन्वॉल्व पाए गए हैं, आपके बीजेपी के कार्यकर्ता रैलियां निकालते जम्मू के अंदर कठुआ कांड में पाए गए हैं। आप भी बोलेंगे रेप के ऊपर, महिला सुरक्षा के ऊपर। शांत रहिए, मैं केवल ये पूछना चाहता हूँ, पूरा कीजिए सर। मैं चाहूंगा, आज भी नोटिस गया है 11 बजे सोमवार को संसद खुलेगी। हम कह रहे हैं कि उसके ऊपर चर्चा करनी। पूछिए क्या 11 बजे मणिपुर पर चर्चा करेंगे सोमवार को, हाँ या ना? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गजब बेइज्जती है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और जहां तक इस घटना की बात है, जो वेदना और कष्ट और आक्रोश प्रधानमंत्री जी ने व्यक्त किया है वो देश के सामने है। मगर उसी के साथ मन में यह भी कष्ट होता है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने मात्र चंद महीने पहले मणिपुर हारने के बाद यह कहा था कि मणिपुर तो छोटा राज्य है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। देखा दोस्तों कैसे बीजेपी का प्रवक्ता मुद्दा से भटकता है। सुधांशु त्रिवेदी का ऐसा धोती खोला। चलिए डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। पड़ता मणिपुर के प्रति यह असम्मान रखने वाले लोग आज ये बात कहते हैं। और एक और मैं बात कहना चाहता हूं, इस घटना से पहले बताइए पिछले 6 साल से मणिपुर शांत था कि नहीं? बताइए कितनी घटनाएं हुई थी? उससे पहले बरसों तक क्या स्थिति मणिपुर में रहती थी? 2003 से 14 के बीच में 772 लोग मारे गए थे। अच्छा, इंसर्जेंसी में मणिपुर में। और उसके बाद आज की यह स्थिति आई। और फिर मैं कहना चाहता हूं, यदि महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता है, देश की संसद को सब होनी चाहिए। क्यों? पश्चिम बंगाल में अगर हावड़ा जिले में भारतीय जनता पार्टी की एक महिला प्रत्याशी को गन का पॉइंट के ऊपर निर्वस्त्र करके टहलाया जाता, उसके ऊपर चर्चा नहीं होनी चाहिए। 50 से लोगों की हत्या हो गई, उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। राजस्थान में उनके साथ रेप करके एसिड डाल दिया जाता, उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। फिर उसके सीमित दायरे को पूरा तरह बढ़ाइए और ईमानदारी से चर्चा करिए। बड़ा हरामी हो बेटा। अब्बू आ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि वो बहुत गंभीर है। 80 दिन तक कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे। जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर लग गया, 10 बजे सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया, तो 11 बजे मोदी जी उठे, नई जैकेट पहनी और जाकर मीडिया को भाषण दे दिया। 80 दिन से नहीं दिख रहा था। देश के गृह मंत्री गए, 3 दिन तक उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी चर्चाएं की और उनका इस घटना का पता ही नहीं चला कि यहां ऐसी घटना घटी है। 1000 लोगों ने 2 बच्चियों के साथ क्या किया। देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को तुरंत पहले ही दिन ही वहां के मुख्यमंत्री को सस्पेंड करना चाहिए था। क्यों नहीं किया? मुख्यमंत्री कहता है ऐसी तो सैकड़ों घटनाएं हो गई, सैकड़ों घटनाएं हो गई ऑन रिकॉर्ड। इंडिया टुडे आज तक पे वो कह के चला गया व्यक्ति, उसके बावजूद वो सीएम की कुर्सी पर बैठा हुआ है। हाईकोर्ट का डिसीजन आया 66 दिन बाद ये ट्रिगर हुई वायलेंस। वीडियो 80 दिन बाद, आज 80 दिन हो गए। क्या पहले वो लोग 2, 3, 4 जो भी थे कल्प्रिट, वो पहले अरेस्ट नहीं होने चाहिए थे? क्या इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि ट्विटर या कोई सोशल मीडिया हैंडल उनको वायरल करेगा, उसके बाद हम अरेस्ट करेंगे? आप कहते हैं सब सुझाव दीजिए, इनको सुझाव चाहिए। पर अगर इस सरकार ने एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई हो तो उसका नाम बताइएगा, एक व्यक्ति को फांसी पर लटकाया हो तो उसका नाम बताइएगा। नहीं बता पाएंगे। मुद्दे पर आता हूं। अरे फांसी का नियम ही नहीं था आपके जमाने में, हमारे जमाने में। शांति से सुनिए, जबरदस्त नहीं बोला। फांसी का नियम ही नहीं था आपके जमाने में, हमारे जमाने में बना। राहुल गांधी जी गए वहां पर, पूरी ट्रोल आर्मी इनके पीछे पड़ गई। ये क्यों चले गए वहां पर? तमाम लोगों ने, मंत्रियों तक, राजनीति हो रही है, राजनीति। अरे भाई अब क्या हो रहा है? रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था, मणिपुर जल रहा था, मोदी जी मेरा भारत मेरा भूत मजबूत करते घूम रहे थे। सवाल भी नहीं पूछे इनसे हम। अभी कह रहे हैं सब सुझाव नहीं दिए। हमने तो 2 महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुझाव दिया कि इस निकम्मे मुख्यमंत्री को हटा दीजिए। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें सिर्फ देसी न्यूज़ पर।